शुक्रवार यानी 26 मार्च को किसानों के भारत बंद का राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने खुलकर समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका मुद्दा बेरोजगारी होगा। विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी विधायकों के हंगामा और उन्हें पुलिस द्वारा जबरन बाहर निकाले जाने की घटना के बारे में तेजस्वी ने कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्लीन चिट दी है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सदन में किसी बिल का विरोध पहली बार हुआ? क्या विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष को पहली बार घेरा गया? ये सब तो पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये पहली बार जरूर हुआ कि पुलिस के बल पर पुलिस बिल पास कराया गया। विधायकों की पिटाई भी पहली बार हुई। तेजस्वी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से मर्यादा की बातें अब अच्छी नहीं लगती। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात विधानसभा का सत्र बीच में समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार अभी 8 महत्वपूर्ण विधेयक और लाएगी। गुजरात में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार गुजरात विधानसभा के बजट सत्र को बीच में ही समाप्त कर देगी। विधानसभा का बजट सत्र आगामी 1 अप्रैल तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सत्र को बीच में ही पूरा करने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। बजट सत्र पूरी अवधि तक चलेगा। रूपाणी ने ये भी स्पष्ट किया कि सत्र के 4 दिन और शेष बचे हैं। 3 दिन के बीच में होली की छुट्टियां भी आ जाएंगी। सांपला छोटूराम संग्रहालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डुमरखा के जन्मदिन पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। रैली किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई थी। एकाएक माहौल तनाव युक्त हो गया। बीरेंद्र सिंह किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में कम ही उम्मीद थी कि उनका विरोध किया जाएगा। इससे पहले भी बीरेंद्र सिंह किसानों के हक में बोलते रहे हैं और खुले तौर पर उन्होंने किसानों के समर्थन में होने की बात कही थी। इससे पहले भी सांपला में वो 2 दिन के धरने में भी शामिल हुए थे, मगर उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी की सीट पर हिसार के सांसद हैं और कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं। यही कारण है कि किसानों को उनका फैसला दोगली राजनीति लग रहा है। रांची सरिया के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी शशि भूषण वर्मा और वर्तमान अंचलाधिकारी सुनीता कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। आपको बता दें कि शशि भूषण वर्मा वर्तमान में डुमरी के अंचलाधिकारी हैं। आरोप है कि सरिया के तत्कालीन अंचलाधिकारी शशि भूषण वर्मा ने सरिया मौजा के बड़गी सरिया के विभिन्न गैर जरूरत खाता प्लॉट रकबा को विभिन्न रैतों को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण कर दिया। बंगाल में कल पहले चरण का प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा सागर में रैली की। इस दौरान योगी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। ममता द्वारा यहां भाजपा के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए नेताओं को तिलकधारी, भगवाधारी व पान गुटखा चबाने वाले गुंडे और बाहरी कहे जाने पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि अब भगवा रंग से ममता दीदी घबरा गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद भी भगवा वस्त्र पहनते थे। भगवा वस्त्र हमारी संस्कृति का प्रतीक है। योगी ने साथ ही कहा कि 35 दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 मई को बंगाल में टीएमसी की नहीं भाजपा की सरकार होगी। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इसके बाद इन सभी गुंडों को कानून के शिकंजे में डालने का काम किया जाएगा। देश भर में आज भारत बंद है। देश भर के किसान इस भारत बंद में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है।
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। आपको बता दें कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े किसान आज पूरे देश में भारत बंद कर रहे हैं। इस दौरान दुकानों, बाजारों, व्यापारिक संगठन को बंद रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि इसमें व्यापारी संगठन पूर्ण भागीदारी देंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। व्यापारी इस भारत बंद में शामिल होंगे या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है, लेकिन इस दौरान ना तो कोई वीडियो जारी हुआ और ना ही कोई फोटो। सरकार ने केवल बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं मिली है कि रूस द्वारा मंजूर किए गए 3 टीकों में से पुतिन ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। हालांकि अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद राष्ट्रपति अच्छा महसूस कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद उन्होंने पूरे दिन काम भी किया। पेस्कोव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति के टीकाकरण की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है। शिकागो नगर परिषद ने उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है जिसमें संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA और मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत की आलोचना की गई थी। प्रस्ताव को 18 के मुकाबले 26 मतों से खारिज कर दिया गया है। महापौर लोरी लाइटफुल ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि परिषद के कई सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करने में असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भारत में वास्तव में क्या हो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाद शिकागो नगर परिषद सबसे शक्तिशाली नगर परिषदों में से एक है। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म चेहरे इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से है। इस फिल्म के चर्चा में रहने की एक वजह रिया चक्रवर्ती भी है। पिछले महीने जब चेहरे का ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया गया था, उस वक्त पोस्टर में फिल्म के सारे लीड कलाकार थे, पर रिया गायब थी। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में फंसने के बाद रिया को इस फिल्म से निकाल दिया गया है। हालांकि हाल ही में जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसमें रिया की एक छोटी सी झलक दिखाई दी, जिसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि एक्ट्रेस अब भी इस फिल्म का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद रिया फिल्म के प्रमोशन में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जहां सदियों से चिता की आंच कभी ठंडी नहीं पड़ती, वहां पर बाबा संग गौना के बाद भक्त चिता भस्म की होली खेलते हैं। बाबा मशान नाथ शिव के ही स्वरूप हैं, जो महाश्मशान में धूनी रमाते हैं और घाट पर भक्तों को तारक मंत्र तो देते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ भस्म होने वाले हर शव को मोक्ष की भी मान्यता देते हैं। ऐसे में बाबा दरबार से आस्था रंग भरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर उतर आती है। बाबा मशान नाथ की प्रतिमा का पूजन कर राग विराग की नगरी काशी चिता भस्म की होली संग आस्था के सागर में गंगा तट पर गोते लगाते हुए नजर आती है।